दबाव के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें। यानी डिस्क्राइब द दबाव के मुख्य स्रोत। तो प्रतिबल या दबाव के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस उन घटनाओं तथा दशाओं का प्रसार अत्यधिक विस्तृत है जो दबाव को उत्पन्न करती हैं। इनमें से अत्यधिक महत्वपूर्ण जीवन में घटित होने वाली ये प्रमुख दबावपूर्ण घटनाएं जैसे कि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु या व्यक्तिगत चोट, खींच उत्पन्न करने वाले दैनिक जीवन की कठिनाइयाँ जो बेहद आवृत्ति के साथ घटित होती हैं तथा हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली कुछ अभिघातक घटनाएं दबाव के निम्नलिखित स्रोत हो सकते हैं। जैसे कि पहला, जीवन घटनाएं यानी कि लाइफ इंसिडेंट्स। जब से हम पैदा होते हैं तभी से बड़े और छोटे एकाएक उत्पन्न होने वाले और धीरे धीरे घटित होने वाले परिवर्तन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हम छोटे तथा दैनिक होने वाले परिवर्तनों का सामना करना तो सीख लेते हैं, किंतु जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं दबावपूर्ण हो सकती है क्योंकि वे हमारी दिनचर्या को बाधित करती है और उथल पुथल मचा देती है। यदि इस प्रकार की कई घटनाएं चाहे तो योजनाबद्ध हो, जैसे घर बदलकर नए घर में जाना, या पूर्व अनुमानित न हो, जैसे किसी दीर्घकालिक संबंध का टूट जाना, कम समय अवधि में घटित होती है तो हमें उनका सामना करने में कठिनाई होती है तथा हम दबाव के लक्षणों के प्रति अधिक प्रवीण होते हैं। अगला है परेशान करने वाली घटनाएं, डिफिकल्ट इंसिडेंट। इस प्रकार के दबाव की प्रकृति व्यक्तिगत होती है जो अपने दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के कारण बनी रहती है। कोलाहलपूर्ण परिवेश, प्रतिदिन का आना जाना, झगड़ालू पड़ोसी, बिजली पानी की कमी, यातायात की भीड़ भाड़ इत्यादि ऐसे कष्टप्रद घटनाएं हैं। एक गृह स्वामिनी को भी अनेक ऐसी आकस्मिक कष्टप्रद घटनाओं का अनुभव करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी परेशानियों का बहुत तबाहीपूर्ण परिणाम उस व्यक्ति के लिए होता है जो उन घटनाओं का सामना करता है, क्योंकि बाहरी दूसरे व्यक्तियों को इन परेशानियों की जानकारी भी नहीं होती। जो व्यक्ति इन परेशानियों के कारण जितना ही अधिक दबाव अनुभव करता है उतना ही अधिक उसका मनोवैज्ञानिक कुशल क्षम निम्न स्तर का होता है। और तीसरा है अभिघातक घटनाएं, पोस्ट ट्रॉमेटिक इंसिडेंट। इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार को गंभीर घटनाओं जैसे कि अग्निकांड, रेलगाड़ी या सड़क दुर्घटना, लूट, भूकंप, सुनामी इत्यादि सम्मिलित होती है। इस प्रकार की घटनाओं का प्रभाव कुछ समय बीत जाने के बाद दिखाई देता है तथा कभी कभी ये प्रभाव दुष्विता, अतीतावलोकन, स्वप्न या अंतर्वेदी विचार इत्यादि के रूप में सतत के रूप में बने रहते हैं। तीव्र अभिघातों के कारण संबंधों में भी तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। इनका सामना करने के लिए विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, विशेष रूप से जब वे घटना के पश्चात महीनों तक सतत रूप में बने रहे तब के बाद।